फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होता क्या है। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि वर्गमूल ज्ञात करने की कैसी विधि होती है, उसे कैसे निकाला जाता है, और घनमूल निकालने की भी कौन कौन सी विधियाँ होती हैं या फिर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि वर्गमूल होता क्या है। तो वर्गमूल क्या होता है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। मतलब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं, अगर आप मान लीजिए जैसे कि 36 है, इसका वर्गमूल अगर आप निकाल रहे हैं, इसको साइन, वर्गमूल का साइन होता है रूट, ऐसा कुछ ऐसे इस टाइप का, आप तो जानते ही होंगे। तो अगर इसका 36 जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, 36 है, तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे 6 × 6 2, तो इसका हो जाएगा 6। तो दिया, इसका मतलब हो गया कि जी किसी संख्या का वर्गमूल जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो। तो अगर हम इसका वर्ग कर दें तो यही संख्या फिर से प्राप्त हो जाएगी 36। तो इसी को कहते हैं, ये हो जाएगा वर्गमूल इस संख्या का। तो आपको समझ में आया होगा कुछ। तो अब देखिए, अब वर्गमूल निकालने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं उसको हम आपको बता रहे हैं। तो वर्गमूल निकालने की विधियाँ, तो इसकी दो विधियाँ होती हैं। नंबर एक विधि होती है गुणनखंड विधि। आई होप आप गुणनखंड तो जानते ही होंगे। और दूसरी विधि होती है भाग विधि। तो आइए सबसे पहले हम लोग बताते हैं आपको गुणनखंड विधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं फैक्टर मेथड, और भाग विधि को बोलते हैं आपको डिवीजन मेथड। तो आइए सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि को समझते हैं। जैसे अगर किसी संख्या, जैसे 6 to 5 है, तो आपको इसका गुणनखंड तो आता ही होगा। तो आप इसका पहले गुणनखंड कर लीजिए। देखिए इसका कितने से होगा, तो इसका 5 से कर लीजिए। 5 × 5 और 5 दूनी 10, 25, ये हो जाएगा आपका ये। तो 625 का गुणनखंड हो जाएगा आपका 5√5√5√5, 4 टाइम्स हो जाएगा। तब इसका आपको अगर निकालना है वर्गमूल, तो वर्गमूल क्या होता है, दो का पेयरिंग होता है। तो इसका हो जाएगा आपका 2 का पेयर जब कर देंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, साइन लगा देंगे वर्गमूल का, तो इसका हो जाएगा 5 × 5, तो कितना हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और दूसरी विधि होती है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि दी गई संख्या के इकाई की अंक की ओर से दो अंकों के जोड़े बनाए जाते हैं। फिर बाईं ओर के सबसे पहले जोड़े या अंक में ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका वर्ग उस जोड़े या फिर अंक के बराबर होता है। तो आपको इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो आइए सब आपको भाग विधि से हम आपको कुछ आपको करके दिखाते हैं वर्गमूल निकालना। तो आइए दूसरा स्टेप देखते हैं, भाग विधि। तो भाग विधि हो जाएगा डिवीजन मेथड। तो इसमें सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए इसी का निकालना है, तो आपको बताया कि सब बाईं ओर से दो का पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ है नहीं, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, तो इसका भी पेयर कर लिए। तब देखिए कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 6 आए या फिर 6 से कम आए। तो 2 ही हो सकता है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे इस ऊपर लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और फिर इसी 2 को जिस किए उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और इस पेयर को वैसे का वैसे उतार लेते हैं। तो अब देखिए, अब कौन सी संख्या यहाँ पे लिखें और यहाँ पे उतनी टाइम्स जाए कि 225 है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 5 लिखते हैं, 5, और यहाँ पे भी 5 हो गया। तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25, यानी कि 5, 2 क्या हो जाएगा रिमेनिंग, और इसके हो जाएगा 5 चौका 20 और 2 22। तब यहीं पे ये ख़त्म हो गया, यानी कि जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका कितना हो गया वर्गमूल, इसका हो जाएगा आपका 25। ये जो भागफल आया है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वर्गमूल निकालना आ गया होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल, जैसे कि आपका पहले बता दिए गुणनखंड विधि, और दूसरा विधि था आपका भाग विधि। तो आपने दोनों विधियों को सीख लिया है। तो आइए अब कुछ हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, तो देखते हैं कुछ एक्सरसाइज आपको आ रहे हैं कि नहीं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में लिखते हैं हम लोग 32, ये रूट में रहेगा, इसको सॉल्व करना है आपको। +48 डिवाइड बाई √8 + √12। अब इसका आपको मान निकालना होगा, मान क्या होगा। तो
आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? 32 को आप क्या क्या लिख सकते हैं गुणनखंड विधि में? 32 और 48, इसको आपको गुणनखंड इसका पहले कर लीजिए अलग अलग। आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आपको पता ही होगा, ऐसे गुणनखंड आप निकालते ही होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 32 का? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, यानी कि 2 टू पावर 5 हो जाएगा। या फिर दो के पेयर में अगर आप करते हैं तो इसका दो का पेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं आप? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे लिखने में तो ज़्यादा यहाँ पे स्पेस लगेगा, तो आप ऐसे मत लिखिए। ये दो का पेयर यहाँ से आपको पता चल गया, तो ये जाएगा 4 और √2 यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ऐसे ही 42 का निकाल लीजिए, 48 का निकालेंगे। 2 4 12 6 3, तो इसका कितना हो जाएगा 48 का? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 टाइम्स 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। पेयरिंग करेंगे तो 2 टू 4 √3 और डिविजिबल बाई 8 का आप निकालेंगे कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3 टाइम्स 2 मतलब दो का एक पेयर हो जाएगा, एक सिंगल हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा आपका? 2√2 प्लस 12 का कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 होता है, यानी कि 2√3 हो जाएगा 12 का। आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए। 2√3। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको आपको रफ वर्क करना है इतना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर से 2√2 कॉमन अगर कर लेते हैं तो कितना बचेगा? 2 प्लस, और यहाँ पे 2√2 कॉमन करना है तो √6 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना बचेगा? 2√2। तो यहाँ से तो कॉमन हो नहीं पाएगा, तो आप इसको कॉमन मत करिए। देखिए जो कॉमन है उसी को कॉमन करिए, तो बस 2 कॉमन होगा। तो ऊपर से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2√2 प्लस 2√3, और नीचे कितना हो जाएगा? √2 प्लस √3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2√2 प्लस 2√3 डिविजिबल बाई √2 प्लस √3। ऐसा कुछ आंसर आपको आएगा। तो अगर एक बार और इसमें से अगर आप कॉमन कुछ करना चाहें तो कॉमन हो सकता है। तो ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2। तो आप ऐसे ही और भी आपको हम दे रहे हैं, इसका आप लोग आंसर बताइएगा। तो आज के लिए आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको घनमूल बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए आपको क्वेश्चन देंगे नंबर 1। आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमको शो करना है। 7 to 9 रूट में प्लस 6 to 5 रूट डिविजिबल बाई 25 प्लस हो जाएगा 2 to 5। इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो अब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।